Okay, the topic we are going to discuss today is class B, subnetting for class B IP addresses, right? तो क्लास बी की सबनेटिंग किस तरह से हम करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। अब लाइक कोई नेटवर्क है 172.168.0.0 और उसका जो सबनेट मास्क है वो है 255.255.0.0। अब ये जो सबनेट मास्क है ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास बी का, ठीक है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क मतलब ये हमें बता रहा है कि अभी हमने कोई भी सबनेटिंग परफॉर्म नहीं करी हुई है, ठीक है। अब अगर इस वाले वैल्यू को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगा, और सबनेट मास्क को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा। अब सबनेट मास्क में आप देखें, पहले वाले जो 16 नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 1 है। लाइक पहला वाला जो ऑक्टेट है उसमें भी सारे 1 है और दूसरा वाला जो ऑक्टेट है उसमें भी सारे 1 है। तो अब ये जो 1 है ये एक्चुअल में बता रहा है कि पहले वाले जो 16 नंबर ऑफ बिट्स हैं वो रिजर्व है नेटवर्क पार्ट के लिए, और ये जो तीसरा वाला ऑक्टेट है इसमें सारे बिट्स 0 हैं, चौथा वाला ऑक्टेट है उसमें भी सारे बिट्स 0 हैं। तो ये बता रहा है कि रिमेनिंग जो 16 नंबर ऑफ बिट्स हैं वो हमारा होस्ट पार्ट है, ठीक है। तो अब अगर ये नेटवर्क है तो उसके पहले वाले जो 16 बिट्स होंगे या पहले वाले जो दो ऑक्टेट होंगे वो नेटवर्क पार्ट होगा, और लास्ट वाले जो दो ऑक्टेट होंगे वो होस्ट पार्ट होगा, राइट। तो अब ये एक नेटवर्क है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज हो सकती हैं तो वो हमें पता लगेगा हमारे नंबर ऑफ होस्ट बिट कितने हैं, ठीक है। जैसे ये सबनेट मास्क है, इसमें पहले वाले दो ऑक्टेट में 255 है, तो इट मीन्स ये नेटवर्क पार्ट हो गया पहले वाले 16 बिट्स, और लास्ट वाले जो दो ऑक्टेट हैं उसमें 00 है, तो लास्ट वाले जो 16 बिट्स हैं वो हमारा होस्ट पार्ट हो गया। तो नंबर ऑफ होस्ट बिट्स ये होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज हैं जो आप अपने पीसी को असाइन कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे 16 नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं, राइट। तो अगर 2 की पावर 16 करते हैं उसमें से -2 करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा वैलिड आईपीज का। इस वाले नेटवर्क में जो वैलिड आईपीज बनेंगी वो ये नंबर है, इतने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज बनेंगी जो आप अपने पीसी को असाइन कर सकते हो। अब 2 की पावर 16, अब 16 क्या है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हैं, उसमें से -2 कर देना, ठीक है। तो ये वैलिड आईपीज हमारे पास आ जाएंगे। अब ये जो है यहाँ पे हमने कोई सबनेटिंग परफॉर्म नहीं करी है। अब जब सबनेटिंग करते हैं तो सबनेटिंग एक्चुअली है क्या, आप एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में सेग्रीगेट कर देते हो या डिवाइड कर देते हो, ठीक है। उसमें जो आपने प्ले अराउंड करना होता है वो आपने सबनेट से प्ले अराउंड करना होता है। लाइक जैसे ये है, यहाँ पे 16 नंबर ऑफ बिट्स जो है वो नेटवर्क पार्ट है और 16 नंबर ऑफ बिट्स जो है वो होस्ट पार्ट है। तो आप करते ये हो कि होस्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें से आप बिट बारो करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। और वो बिट बारो करके आप देते हो नेटवर्क पार्ट को। अब मैं एग्जांपल आपको दूं तो आपको ये बात समझ में आए। लाइक नेटवर्क है 172.168.0.0। अब इसका सबनेट मास्क मैंने चेंज कर दिया, सबनेट मास्क हो गया 255.255.128.0। पहले डिफॉल्ट सबनेट मास्क था, अभी मैंने
सबनेट मास्क चेंज कर लिया 255 128.0। इट मीन्स कि यहाँ पे सबनेटिंग परफॉर्म हो रही है। अब ये 128 यहाँ पे कैसे आया? लाइक पहले ऑक्टेट में 255 है तो सारे 1 आ गए, दूसरे ऑक्टेट में 255 है तो सारे 1 आ गए। अब ये जो तीसरा ऑक्टेट है इसमें असूलन होना चाहिए था सारे जीरोस, लेकिन जब आप सबनेटिंग करते हो तो आप होस्ट बिट्स जो है वो बारो करते हो किसके लिए? नेटवर्क पार्ट के लिए। तो आपने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। इट मीन्स कि इन 8 नंबर ऑफ बिट्स में से एक बिट आपने जो है वो बारो कर ली नेटवर्क के लिए, नेटवर्क पार्ट के लिए। तो अगर इस वाले वैल्यू को मैं कन्वर्ट करूंगा इंटीजर फॉर्म में तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 128, ठीक है। अब किया ये आपने, आपका जो होस्ट पार्ट था उसमें से आपने एक बिट बारो कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सबनेट मास्क बन गया 255.128.0। अब क्योंकि मैंने चौथे ऑक्टेट से कोई भी बिट बारो नहीं करी है तभी यहाँ पे ये 0 है, ठीक है। अब मैंने सबनेटिंग तो कर ली, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ मेरे सबनेट बनेंगे? लाइक सबनेटिंग होती क्या है, आपका एक नेटवर्क होता है उसको आप डिवाइड करते हो ना। तो मैंने सबनेटिंग करी है, ठीक है, मैंने एक बिट बारो कर लिया, ठीक है, सबनेटिंग कर ली मैंने। तो अब कितने नंबर ऑफ सबनेट बनेंगे? लाइक पहले एक नेटवर्क था, अब कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बनेंगे और वो कौन कौन से होंगे? तो उसके लिए फार्मूला है 2 की पावर नंबर ऑफ बारो बिट्स जो कि है 1, ठीक है। हमने तीसरी ऑक्टेट से एक बिट बारो करी है नेटवर्क के लिए, तो 2 की पावर 1, आंसर आएगा 2। तो 2 नंबर ऑफ सबनेट्स बनेंगे हमारे, ठीक है। अब वो कौन कौन से बनेंगे वो नीचे देख लेते हैं। और दूसरी चीज जो होती है, अगर 2 सबनेट बनते हैं तो इन ईच सबनेट वैलिड आईपीस कितने होंगे? लाइक जैसे पहले हम यहाँ पे कोई सबनेटिंग नहीं कर रहे थे तो ये वैलिड आईपीस थी, ठीक है। अब मैंने इस वाले सबनेट को 2 सबनेट में डिवाइड किया ना, 2 सबनेट आ रहे हैं ना, तो हर सबनेट में वैलिड आईपीस की कितने बनेंगी? 2 की पावर 15। अब 2 की पावर 15 क्या है? ये जो 15 बिट्स है होस्ट के, ठीक है। तो 2 की पावर 15 कर देंगे, -2 कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ वैलिड आईपीज इन ईच सबनेट, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज होंगी इन ईच सबनेट, मतलब जो एक सबनेट बनेगा उसमें भी इतने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज होंगी, जो दूसरा सबनेट बनेगा उसमें भी इतने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज होंगी, ठीक है। अब वो सबनेट कौन कौन से बनेंगे उसको समझने से पहले हमें ब्लॉक साइज समझनी होगी, ठीक है, कि एक सबनेट की रेंज क्या होगी, मतलब एक सबनेट का ब्लॉक साइज क्या होगा, कितना बड़ा होगा एक सबनेट, ठीक है, वो समझनी होगी हमें। तो वो उसके लिए ये फार्मूला है 256, जो कि आपका एक डिफॉल्ट वैल्यू है 256, ठीक है। उसमें से आप माइनस करते हो 128। अब लाइक जैसे मैंने एक बिट बारो करी है, ठीक है, तो इसको इस वाले वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में तो मेरे पास 128 आएगा, ठीक है। तो ब्लॉक साइज में 256 में से ये वाला जो वैल्यू है ये मुझे माइनस करना होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 128, ठीक है। तो ये 128 मेरा ब्लॉक साइज बन गया है। अब मैंने इस वाली आईपी की सबनेटिंग करी है, तो पहला सबनेट जो मेरा बनेगा 172.160.0 बनेगा। एक सबनेट तो हमें पता लग गया कि ये बनेगा, ठीक है। अब दूसरा सबनेट क्या बनेगा?
अब जैसे तीसरा वाला जो आर्केड था उसमें से मैंने 1 बिट बारो करी थी, ठीक है। तो ब्लॉक साइज जो होगी वो हमेशा तीसरे वाले आर्केड में प्लस होगी। लाइक यहाँ पे 0 है तो इसमें ब्लॉक साइज ऐड कर देंगे तो 128 बन जाएगा। तो ये मेरा दूसरा वाला सबनेट बन गया, ठीक है। ये 2 सबनेट बन गया। अब पहले सबनेट में जो आईपीस की रेंज होंगी वो क्या होगी, लाइक ये फिक्स रहेगा 172.16 फिक्स रहेगा। और तीसरा ऑक्टेट जो है वो 0 से चलेगा 127 तक। और चौथा ऑक्टेट जो है वो 0 से चलेगा 255 तक, क्योंकि चौथे ऑक्टेट में आपने कोई बिट बारो नहीं करी है, ठीक है। तो वो 0 से चलेगा 255 तक। जबकि आपने पहले ऑक्टेट में तीसरे ऑक्टेट में 1 बिट बारो करी है, तो इसलिए ये जा रहा है 0 से लेके 127 तक। फिर 128 होगा तो ये दूसरा सबनेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये 128 से लेके जाएगा 255 तक, और ये 0 से लेके जाएगा 255 तक। अब हमें पता है कि हर सबनेट के अंदर पहली जो आईपी होती है वो नेटवर्क आईपी होती है, और जो लास्ट वाली आईपी होती है वो ब्रॉडकास्ट आईपी होती है, राइट। ये सारी चीजें ऑलरेडी भी हमने डिस्कस करी हुई हैं जब हम क्लास सी की सबनेटिंग कर रहे थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने गो थ्रू करना है तो आप क्लास सी की सबनेटिंग भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास बी या क्लास ए की सबनेटिंग से पहले क्लास सी की सबनेटिंग पहले करो, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है क्लास बी की सबनेटिंग, राइट। तो ये इस तरह से मतलब 2 हमारे सबनेट बनेंगे, और हर सबनेट में इतने नंबर ऑफ वैलिड आईपी होंगे, ठीक है। ये तो हो गई एक एग्जांपल ना। अब एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने 1 बिट बारो कर रहे हैं, ठीक है। 1 बिट मैंने बारो करी। अब मैं कहता ये हूँ कि 10 बिट बारो करता हूँ, ठीक है। मैंने नेटवर्क पार्ट बढ़ा लिया, ठीक है। 10 बिट मैंने बारो कर लिया। अब लाइक आईपी तो वही रहेगी 172.168.0। अब मैंने 10 बिट बारो करे हैं, तो तीसरे ऑक्टेट के 8 बिट जो हैं वो मैंने बारो कर लिए, तो ये बन जाएगा 255। अब चौथे ऑक्टेट के मैंने 2 बिट बारो करे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से 10 बिट मैंने बारो कर लिए होस्ट पार्ट से। असलन सारे 0 होने चाहिए थे, क्योंकि क्लास बी है। क्लास बी के 16 नंबर ऑफ बिट्स जो है वो होस्ट पार्ट होता है, लेकिन मैंने 10 नंबर ऑफ बिट्स जो है वो बारो कर लिए, राइट। और बाकी रिमेनिंग जो 6 नंबर ऑफ बिट्स हैं ये मेरा होस्ट पार्ट है। तो अगर हमने नंबर ऑफ सबनेट निकालने हैं तो उसका फार्मूला क्या था, 2 की पावर नंबर ऑफ बारो बिट जो कि है 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1024। ये इतने नंबर ऑफ सबनेट्स बनेंगे, ठीक है। पहले 1 बिट बारो करी थी तो 2 सबनेट बन रहे थे, अब मैंने 10 बिट्स बारो करी है तो नंबर ऑफ सबनेट्स भी बढ़ गए। अगर मेरे नंबर ऑफ सबनेट्स बढ़ रहे हैं तो वैलिड आईपीज इन ईच सबनेट जो है वो कम हो रही है, ठीक है। पहले हर सबनेट के अंदर इतने नंबर ऑफ वैलिड आईपीज थे। तो अब 2 की पावर अगर 6 करते हैं, क्योंकि फार्मूला है 2 की पावर होस्ट बिट्स। अब होस्ट बिट्स रह गए 16 में से 6, ठीक है। तो 2 की पावर 6 -2 इज इक्वल टू 64 - 2 इज इक्वल टू 62। तो ये 62 नंबर ऑफ जो है मेरे पास वैलिड आईपी हैं इन ईच सबनेट, राइट। तो 1024 नंबर ऑफ सबनेट्स बनेंगे, और हर सबनेट के अंदर 62 नंबर ऑफ वैलिड आईपी होंगी। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से 1024 नंबर ऑफ सबनेट्स बनेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्लॉक साइज निकाल लेते हैं। ब्लॉक साइज क्या थी, 256 माइनस ये यहाँ पे है। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे
इंटीजर फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 192, राइट। तो 256 माइनस 192 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 64। तो 64 हमारी ब्लॉक साइज हो जाएगी, ठीक है। ये 64 हमारी ब्लॉक साइज हो जाएगी। अब ये जबकि मैंने 192 माइनस किया है, और ये 192 आप देख रहे हैं चौथे ऑक्टेट में है, ठीक है। तो 256 माइनस 192 इज इक्वल टू 64। अब ये ब्लॉक साइज जो है वो तीसरे ऑक्टेट में ऐड नहीं होगी, ये ब्लॉक साइज जो है वो चौथे ऑक्टेट में ऐड होगी। चौथा वाला जो ऑक्टेट है उसमें ये ब्लॉक साइज ऐड होगी, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? लाइक जैसे एक बिट मैंने 12 किया था, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट कर रहा था तो 128 बन रहा था, और यहाँ पे जीरो था तो वो जीरो ही था, ठीक है। और ब्लॉक साइज जो मैं निकाल रहा था 256 माइनस 128। अब 128 मतलब जिस ऑक्टेट से मैंने बिट्स बारो करे हैं, ठीक है, वो था तीसरा ऑक्टेट, उसमें से मैंने बिट बारो करे थे ना, ठीक है। तो ब्लॉक साइज जो मेरी बनेगी, और ब्लॉक साइज बनने के बाद जो हम सबनेट निकालेंगे, तो वो ब्लॉक साइज तीसरे ऑक्टेट में हम ऐड करे थे, 0 फिर 128। तो अब इस वाले केस में जो ब्लॉक साइज मेरी निकली है वो क्या निकली है, 64 निकली है। तो वो 64 जो है वो तीसरे ऑक्टेट में ऐड नहीं करूंगा मैं, वो ऐड करूंगा चौथे ऑक्टेट में, क्योंकि तीसरा ऑक्टेट में अगर सारे 1 है, सही है, तो फिर मैं देखूंगा इस वाले ऑक्टेट को, ठीक है, जो चौथा वाला ऑक्टेट है। तो अब एक तरह से हमने जो बिट्स बारो किए हैं वो चौथे वाले ऑक्टेट से बिट्स बारो किए हैं, सही है, क्योंकि तीसरा जो ऑक्टेट है वो पूरा का पूरा जो है वो ऑलरेडी नेटवर्क पार्ट है, राइट। तो ज्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करते, आप ये समझ लो कि 256 माइनस 192, यहाँ पे जो 192 है, ठीक है, 256 है 192, तो आंसर जो आएगा 64 आएगा। तो चौथे वाले ऑक्टेट में हम 64 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब ये देख लें कैसे बनते हैं। पहला जो सबनेट बनेगा 172.160.0, ठीक है। अब चौथे वाले ऑक्टेट में मैंने 64 ऐड कर दिया, तो दूसरा सबनेट जो बनेगा वो 172.160.64, फिर 64 ऐड कर लिए तो 172.160.128, फिर ऐड कर लिए तो 172.160.192, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। तो अब ये 192 से लेके जा रहा है 255 तक ना। तो अब ये तीसरा वाला जो ऑक्टेट है उसमें वन वन हो जाएगा फिर, ठीक है। और पहले वाले ऑक्टेट में 0 से लेके, चौथे वाले ऑक्टेट में 0 से लेके फिर 63 तक, 0 में 64 ऐड कर दो, तो फिर से ये दूसरा ऑक्टेट बन जाएगा। ये 1 सेम ही रहेगा 64 में, 128 कर दो, ये तीसरा वाला ऑक्टेट बन जाएगा। ये 1 सेम ही रहेगा, 128 में 64 ऐड कर दो, 192 बन जाएगा, ये चौथा वाला ऑक्टेट बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा 172 162.0, ठीक है, से लेके 172.162.63, पहला सब आगे बन जाएगा, ठीक है। फिर 172.162.64 से लेके 172.162.127, ठीक है। फिर 172.162.128 से लेके 172.162.191, 172.162.192 से लेके 172.162.255, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक तीसरा वाला जो आर्केड है उसमें 255 नहीं हो जाता, सही है। तो ये इस तरह से सबनेट बनते जाएंगे, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सबनेट बनेंगे वो ये वाला काउंट बनेगा, 1024 वाला काउंट, ठीक है। तो ये इतने नंबर ऑफ सबनेट्स जो बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं। तीसरे आर्केड में 0 है तो 4 सबनेट बन रहे हैं,
ठीक है। फिर तीसरे ऑक्टेट में 1 हो गया तो फिर से 4 सबनेट बन रहा है। फिर तीसरे ऑक्टेट में 2 हो गया तो फिर से 4 सबनेट बन गए। तो ये तीसरे ऑक्टेट में अप टू 255 तक, सही है। तो और 4 4 सबनेट बनते जा रहे हैं। तो 255 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1024 बन जाएगा। ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ सबनेट्स बन रहे थे 1024, तो ये इस तरीके से बन रहे थे। ठीक है, इस तरीके से बन रहे थे। ठीक है, इस तरीके से बन रहे थे ये नंबर ऑफ सबनेट्स हमारे। ठीक है। अब ये सिर्फ मैंने जो है 16 सबनेट निकाले हैं, तो बाकी सबनेट्स आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। और ये मेक श्योर करना है कि हर सबनेट में जो वैलिड आईपी होंगी वो 62 नंबर ऑफ वैलिड आईपी होंगी। लाइक ये अगर है 172.160 डॉट, ये 0 से चला 63 तक, तो कितने बन गए, 64। -2 करेंगे तो 62 वैलिड आईपी होंगी। ठीक है, जो हम पीसी को दे सकते हैं। क्योंकि पहली आईपी जो होती है वो आपकी नेटवर्क आईपी होती है, और लास्ट वाली आईपी होती है आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी होती है। वो आप कभी भी अपने पीसी को या आप किसी इंटरफेस को नहीं देती हो। ठीक है। तो फिर जो दूसरा सबनेट बनेगा वो 64 से चलेगा 127 तक। ठीक है। तो 127 में से 64 माइनस करो, 4 ही बनेंगे। ठीक है, इसमें से -2 कर दो। ठीक है। 62 नंबर ऑफ वैलिड आईपी इन ईच सबनेट बनेगी। मतलब ये जितने भी सबनेट बनेंगे, लाइक ये 1024 नंबर ऑफ सबनेट्स बन रहे हैं, तो हर सबनेट में वैलिड आईपी जो होंगी वो कितनी होंगी, 62 नंबर ऑफ वैलिड आईपी होगी इन ईच सबनेट, राइट। तो ये हमने जब 10 बिट बारो किए थे, तो सबनेटिंग इस तरह से होनी है। जो ब्लॉक साइज ऐड होना है वो कौन से ऑक्टेट में होना है, चौथे ऑक्टेट में होना है। ठीक है। जब हम 1 बिट बारो कर रहे थे, तो ब्लॉक साइज ऐड कहाँ हो रहा है, तीसरी ऑक्टेट में ऐड हो रहा है। ठीक है। तो अगर 1 बिट बारो करते हैं, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट, तो जो ब्लॉक साइज बनेगी वो ऐड होगी किसमें, तीसरे वाले ऑक्टेट में। लेकिन 8 बिट से हम जब 9 बिट पे जाते हैं, 9 बिट बारो करते हैं, 10 बिट बारो करते हैं, तो फिर जो ब्लॉक साइज ऐड होगी वो कौन से ऑक्टेट में होगी, चौथे वाले ऑक्टेट में होगी। ठीक है। ये आप इस पे मजीद प्रैक्टिस करें तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। और इसमें आप जो है सबनेटिंग कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। तो आप ब्राउजर पे लिखो सबनेट कैलकुलेटर, उसमें आप ये आईपी लिखो, ये सबनेट मास्क लिखो, वो खुद ही आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कौन से नंबर ऑफ सबनेट्स आपके बनेंगे, राइट। या ये आईपी लिखो और ये सबनेट मास्क लिखो, वो खुद ही आपको सबनेट कैलकुलेटर बता देगा कि कितने नंबर ऑफ सबनेट्स बनेंगे, और हर सबनेट के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलिड आईपी बनेंगे, और कौन कौन से सबनेट बनेंगे। ठीक है। तो मैं जितना समझा सकता था वो मैंने समझा लिया है। बाकी आप अपने हिसाब से जो है इसकी प्रैक्टिस करें, इसको मज़ीद देखें, एक्सप्लोर करें। ठीक है। और किसी को कोई अगर कंसर्न है, या किसी को कोई क्यूरी है, या किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो कमेंट में लिख सकता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली लेक्चर में, अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।